हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और एक बात, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में श्री रिनपोचे की चर्चा की थी। रिनपोचे संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट था कि रिनपोचे के मतलब कि रिनपोचे का जन्म लद्दाख में हुआ था। दूसरा था कि उन्होंने ल्हासा के द्रेपुंग विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट था कि उन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था। ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा पहला था कि केवल एक, दूसरा था केवल दो, तीसरा था एक और तीन, और हमारा चौथा था एक, दो और तीन। ठीक है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो राइट है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो रिनपोचे जी का जन्म था वो लद्दाख में हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि ल्हासा के द्रेपुंग विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन भी किया था, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी तीनों स्टेटमेंट क्या हुए, राइट हुए। और आप में से सत्याची ने तथा बिकम IAS ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। तो आप लोग जो भी और नहीं देते हो आंसर, तो कोशिश किया करें आप लोग भी आंसर देने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बकुला रिनपोचे की चर्चा की। उन्होंने कहा कि लद्दाख ने कुशल बकुला रिनपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। 19वें कुशक बकुला रिनपोचे के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म 19 मई 1917 को लेह लद्दाख में हुआ था। वे लद्दाख के सर्वाधिक प्रसिद्ध लामाओं में से एक थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और घटना मैंने पूछा था आपसे कि क्या हुई थी 1917 को ही। तो जो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है, जो पहला उनका आंदोलन था, तो कौन सा था, 1917 में ही हुआ था चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म कब होता है, 19 मई 1917 को होता है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो रिनपोचे भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक भी थे। उन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है हमारा कि 89 ऐप्स, दूसरा है 62 ऐप्स, और तीसरा है 75 ऐप्स, और हमारा चौथा है 46 ऐप्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 89 ऐप्स। इसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं, तो भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं, और सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 ऐप्स क्या किया था, चीनी ऐप्स को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया था। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से भी मतलब जो गूगल प्ले स्टोर था वहाँ से भी हटा दिया गया है। हालांकि जिन स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से मौजूद हैं उनमें ये काम करते रहेंगे। इसलिए सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मियों को ऐसे सभी ऐप्स डिलीट करने का ताज़ा आदेश जारी करना पड़ा। ठीक है, यानी कि यदि आपके मोबाइल में पहले से ऐप डिलीट है, मतलब कि क्या इंस्टॉल है, तो वो काम करता रहेगा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि आप तुरंत के तुरंत 89 जितने भी चीनी ऐप्स हैं उनको क्या करोगे, हटाओगे। ठीक है, यानी कि अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करोगे। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है। तो पहला है विकास आनंद का, दूसरा है अस रानी का, तीसरा है ओम शिवपुरी का, और हमारा चौथा है जगदीप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप जी का हुआ है। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें,
तो जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिने यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा के निर्देशन में कदम रखा था। जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे बड़े सभी तरह के किरदार अदा किए थे। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के उनके किरदार को प्रशंसक आज भी याद करते हैं। उनका डायलॉग हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, ठीक है। जो उनका डायलॉग था वो ये पूरा था कि हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। काफ़ी मशहूर हुआ। उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया जो फिल्म में भी अभिनय किया और अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता का यादगार किरदार निभाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंदाज अपना अपना मूवी है, शायद आप में से कई लोग भी देखे होंगे। तो इसमें वो क्या किए थे, सलमान खान के पिता के रूप में किरदार निभाया था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब और हमारा चौथा है तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपको पता है कि जो हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में CM है, वो कौन है, ममता बनर्जी जी हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी यानी कि IT विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन और एडिट किया जा सकता है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं रहता बल्कि फ़ोन में ही रहता है, लिहाजा यह सुरक्षित भी है। यह ऐप निःशुल्क है, ठीक है। तो ये ऐप जो है इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है इंस्टॉल करने में। और ये किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, तो कोलकाता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे पहला होगा 2 साल 7 महीना, दूसरा है कि 1 साल 8 महीना, तीसरा है 2 साल और हमारा चौथा है 1 साल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल। इसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की थी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि अब 2020-21 से MCA पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, ठीक है, ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि को घटाकर 2 साल करने संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी कि UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो पहला है जयंत कृष्णा, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है कमल त्यागी और हमारा चौथा है मंगल सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंत कृष्णा। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी कि UKIBC, ठीक है, ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में
हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो पहला है कि 5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, दूसरा है 2 लाख करोड़ रुपए, तीसरा है 1 लाख करोड़ रुपए और हमारा चौथा है 3 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो हमारा पहला है मुंबई, दूसरा है वाराणसी और तीसरा है पटना तथा हमारा चौथा है दिल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई। इसके बाद हम इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रामक आरएनए वायरस का विश्लेषण किया जाएगा। यह एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीकी है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था तथा बहुरूपता, क्रिस्टलीयता एवं आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। यह पदार्थ के रासायनिक बंधों, यानी कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और बंधों के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे पहला था कि 22,450 करोड़ रुपए, दूसरा था 32,450 करोड़ रुपए और हमारा तीसरा था 52,450 करोड़ रुपए, चौथा था 12,450 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12,450 करोड़ रुपए, ठीक है। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, यानी कि कौन कौन सी कंपनियां हैं वो, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये तीनों ही कंपनी का नाम आपको याद रखना है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे पहला है बिहार, दूसरे में है झारखंड, तीसरे में है पंजाब और चौथे में है कर्नाटक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, अभी हमने कल परसों ही इसकी चर्चा की थी। तो इसके बाद क्या हुआ, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री कौन है तो BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है, ठीक है। तो किस समुदाय के लिए शुरू की गई है? बुनकर समुदाय के लिए, और योजना का नाम क्या है? नेकर सम्मान योजना है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी, ठीक है। तो ये जो योजना है
तो वो किसके लिए है, मीन्स कि ये जो नेकर सम्मान योजना है तो ये बुनकर समुदाय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं, ठीक है। तो पहला है जी आकाश, दूसरा है राहुल त्यागी, तीसरा है अमर सैनी और हमारा चौथा है मोहन सचदेवा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जी आकाश। उसके बाद इसके हम व्याख्या की यदि बात करें तो तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपको याद रखना है, 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वशरण के प्रशिक्षण विश्वशरण से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड मास्टर पुरस्कार होता है तो वो सर्वोच्च खिताब होता है जिसे सिर्फ शतरंज खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने करियर में प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले तो जी आकाश जी हैं वो तमिलनाडु के चेन्नई के हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-डी के मानवीय परीक्षण की अनुमति दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाइकोव-डी वैक्सीन है यहाँ तो किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, पहला है भारत बायोटेक, दूसरा है जाइडस कैडिला, तीसरा है सन फार्मा और चौथा है बायोकॉन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसका आंसर आप लोगों को अब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोगे। और याद आ गया, मैंने कल भी एक क्वेश्चन और पूछा था कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे WHO का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बात करें तो WHO की जो स्थापना होती है वो 7 अप्रैल और 1948 में होती है, ठीक है। और इसके सदस्य देश की बात करें, ये आप चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसके सदस्य देश की बात करें तो 194 इसके प्रेजेंट टाइम में सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आपको पता है कि प्रत्येक हर वर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में आप लोग मनाते हो। तो स्वास्थ्य यानी कि 7 अप्रैल 1948 को उसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2-3 बातें जो थी क्लियर हो गई हैं आपको। और एक बात इसमें आप नोट कर लेना कि WHO के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट भी पूछ ली जाती है। तो पहली रिपोर्ट थी विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट हो गई। और दूसरी रिपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। तो ये मुख्य रूप से 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो WHO के द्वारा ही जारी की जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा और आप ये जो आज का क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका भी आप आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो आप सभी, ऑल द बेस्ट।